4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नीतीश कुमार जी कल अपनी विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र से भिड़ गए। वो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि 2 बार आपके साथ आए तो थे, आपने जो है सही काम नहीं किया, अब नहीं आएंगे। ठीक है, संसद में मोदी जी, अमित शाह और 1-2 लोग और उनकी मीटिंग हुई। किस बारे में मीटिंग हुई है, कोई अलामिया बाहर नहीं आया, स्टेटमेंट बाहर नहीं आया। लोगों ने कयास लगाए अध्यक्ष पद के लिए हो रही होगी, लेकिन अध्यक्ष की बात तो एक ज़माने से चल रही है। मेरे ख्याल से 2023 से ही नड्डा जी का अड्डा ख़त्म है, मतलब काम ख़त्म है, एक्सटेंड किए जा रहे हैं। बीजेपी को अपनी पसंद का आदमी नहीं दिखाई दे रहा, आरएसएस अपनी बात कर रही है। खैर, तो वो कोई बात समझ में नहीं आई। कुछ ने कहा महाराष्ट्र के संबंध में हो सकती है, कुछ लोगों ने कहा बिहार के संबंध में हो सकती है। अब क्या हो सकता है? नीतीश कुमार जब विधानसभा में इस प्रकार की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने नीतीश कुमार का वो वीडियो दिखाना शुरू कर दिया जिसके अंदर नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि जो वो कहते हैं ठीक उसके विपरीत करते हैं उस वक्त वो काम। अब ये कयास है, लेकिन ऐसा हुआ भी है। मर जाएंगे, नहीं जाएंगे बीजेपी में, ये शब्द उनके थे। कुछ दिन बाद वो चले गए, कसम खा ली बड़ी बड़ी, फिर चले गए। वहाँ से मना किया, उधर आ गए। ऐसे में विधानसभा के अंदर जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता से ये बात कही, वो वीडियो काफ़ी गर्दिश में आ गया। लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए। मैंने भी इसके बारे में सोचा, लगता नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, वो ये है कि नीतीश कुमार को ये बात बिल्कुल जहन नशीन हो चुकी थी पहले भी कि मेरी पार्टी का इन्होंने गुड़ गोबर कर दिया है। आप देखते होंगे पिछली बार जितने भी सांसद थे सारे ऐसे लग रहे थे अमित शाह के आदमी। कोई कह रहा कि हट जाएंगे, मतलब बहुत आखिर के वक्त में जब चुनाव थोड़ा बिल्कुल करीब रह गया, तब जा कर के वो अपने एंग्री यंग मैन के रूप में आए और उन्होंने टिकट काटे और फिर वो लड़े। बहरहाल फिर वो एक मैकेनिज्म था जिसके बारे में आरोप लगता है, उसमें तो उपेंद्र कुशवाहा भी गंगा नहा गए, मांझी भी गंगा नहा गए और सबकी धमाधम सीटें आ गईं। 85 सीटें आ गईं साहब जनता दल यू की। हैरत अंगेज सभी की आ गई उनमें। जो उस दौर में था, चुनाव आयोग को पता नहीं क्या समझ में आया, आरोप के मुताबिक सबको भरपूर सारे घर के बदल डाले। अब ऐसे में दोस्तों दोनों जो दल हैं, बीजेपी और नीतीश कुमार, इन दोनों में ये होड़ मची हुई है। दोनों के दिलों में ये बात है कि हम लार्जेस्ट पार्टी हो करके अपना कोई काम कर लें। चूंकि नीतीश कुमार बिहार के रहने वाले और बिहारियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उनकी राजनीति करने का अंदाज पूरा देश जानता है। दोस्तों बात यह है कि किस दिन भी वो इस बात को भांप चुके, वो पहले भी और अब भी, कि मुझे ये शिंदे बना देंगे, मेरे हाथ पैर काट देंगे और ये अपनी सरकार बना लेंगे। हालांकि बीजेपी अभी 117 से ऊपर नहीं पहुंच पा रही सब कुछ मिलाने के बाद भी, लेकिन 126 का आंकड़ा साफ नजर आ रहा है नीतीश कुमार को। 85 और 35 और 6 वामपंथ, 126। ऐसे में दोस्तों उनको भारतीय जनता पार्टी जैसा मजबूत दल के बामुकाबले राष्ट्रीय जनता दल के जो 25-30 सीटें हैं, ये ज़्यादा भा रही हैं। तो अब बात ये चल रही है कि इनसे भी कांटेक्ट बन सकता है। अपने अपने आप को दोनों ही मजबूत कर रहे हैं। बाजी कौन मार जाएगा? एक जगह बाजी अगर नीतीश कुमार मार गए चीफ मिनिस्टर पर, तो गृह मंत्री पर पटखनी भी खा ली उन्होंने। लेकिन दोनों जो डिप्टी सीएम बने हैं उनके ऊपर आईएएस अपने छोड़ दिए हैं। गृह मंत्रालय में भी अगर आप कहें कि सामान्य प्रशासन जो होता आईएएस वाला, वो अभी नीतीश कुमार के हाथ में। लेकिन स्पीकर पर फिर बीजेपी ने उनको पटखनी दे दी। इस तरह से खेल चल रहा है। स्पीकर उनका हो चुका है बीजेपी का, गृह मंत्रालय उनका हो चुका है। अब नीतीश के हाथ में सिर्फ एक सीएम पद और बिना गृह मंत्रालय के, बिना पुलिस के
उनको मालूम है कि ये छवि क्या बन जाएगी और किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। जैसे मोदी जी या अमित शाह दिल्ली में थोड़ी ये जो घटनाएं चल रही हैं इनसे निपटेंगे, वो बिहार में गौर से देख लेंगे, कुछ भी हो जाएगा। और मुझे इसका इतना यकीन है, चूँकि मैं महाराष्ट्र में किसी सूरत में ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि मराठियों के अंदर बंटवारा हो जाएगा। अमित शाह ने वो भी कर दिखाया था। शिवसेना जैसी पार्टी को तोड़ बैठे। बहुजन समाज पार्टी ऐसा मजबूत वोट बैंक था, उसको छितरा कर रख दिया गया है साहब। खैर, तो ये बातें दोस्तों हैं दोनों के सामने। तो इस बिहाफ पर नीतीश कुमार का ये बयान, और फिर अभी भाई वीरेंद्र करके वो नेता हैं, उनका मैं वो पढ़ रहा था, उन्होंने देखा भी है वो मैंने, जब चिराग पासवान की हैसियत बताने लगे वो, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बिहार में पक रहा है। तो नीतीश कुमार के बारे में मैं पलटी कुमार ये खबरें ज़्यादा बनाता नहीं हूँ सनसनी पैदा करने के लिए, लेकिन चूँकि बिहार में ये बातें चल रही थी और वो अपने कहे के बिल्कुल खिलाफ चलते हैं नीतीश कुमार। तो ऐसे में जब अगर वो कहते हैं कि बाहर जो है उजाला है, अंधेरा है तो उजाला होता है, तो नीतीश कुमार भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनकी बातों से महसूस हो रहा है, और बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है। लेकिन बात यह है दोस्तों, इन तैयारियों में आपका और मेरा भी कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ बनेगा नहीं। इनको किसी को कोई परवाह नहीं है। वजह मालूम है क्या है? क्योंकि आपको परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। मुझे इन कहानियों में, इन स्टोरीज़ में, अब्बास मस्तान के क्लाइमेक्स में, आपको राजनीतिक उठापटक में इतना मज़ा आने लगा कि हम ये भूल गए कि ये हमारे नौकर हैं, ये जनता के नौकर हैं। मैं भी जनता में से एक आदमी हूँ, और इनको मालिक बना बैठे। जब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति भी अपने आप को प्रधान सेवक बोल रहा है और अपने कार्यालय को उन्होंने सेवा तीर्थ का नाम दे दिया है, ये बात अलग है कि वहाँ हिरेन जोशी किसकी सेवा कर रहे थे पता चल रहा है धीरे धीरे, कौन कौन से लोग सामने आ गए। तो दोस्तों बात यह है कि जब ये लोग ऐसे हो गए, हमें मज़ा इन पर आने लगा, तो हम अपना नफ़ा नुकसान भूल गए। ये ऐसा हुआ कि जैसे आप सुबह में निकले अपने काम के लिए, लेकिन रास्ते में कहीं तमाशा चल रहा है मदारी का, आप उसमें गुम हो गए और इतने ज़्यादा आप डोमिनेट हो गए कि आपको यही नहीं पता चला कि आपको काम पे जाना है। और जब आपको होश आया तो पता चला आपकी जेब भी उस मदारी के तमाशे में कट गई है। एक फिल्म आई थी मदारी के नाम से, मुझे याद आया, इरफान खान की, उसको देखिएगा आप। वाकई मदारी है कोई आदमी, कोई चला रहा है, कोई तमाशा दिखा रहा है हमें। लेकिन दोस्तों, देश तमाशा देखने से नहीं चलेगा। जो लोग तमाशा दिखा रहे हैं और हमारा ध्यान भटका रहे हैं, उनको हटाना पड़ेगा, और देश की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। जय हिंद।